आइए न्यूज पर न्यूज में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से। एमएसएमई और हाउसिंग फाइनेंस के लोन्स पर फोकस करने वाली ये एनबीएफसी है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी होम लोन देने का कारोबार करती है कंपनी। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और इनडायरेक्ट लेंडिंग का कारोबार है कंपनी का खास तौर पर। और 25,000 के आसपास के एमएसएमई लेंडिंग में एक्टिव अकाउंट है और हाउसिंग फाइनेंस में भी 22,000 के आसपास एक्टिव अकाउंट कंपनी के पास है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल एडवाइजरी का 25 साल से लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट इनोवेशन, क्लाइंट के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का लंबा गहरा अनुभव और महारत राजेश शर्मा साहब को हासिल है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत आपके राइट्स इश्यू के साथ ही करना चाहता हूं। 13 तारीख को आपने बोर्ड मीटिंग की थी और उसमें आपने राइट्स इश्यू का अनाउंसमेंट किया फरवरी में। अब आपका राइट्स इश्यू भर चुका है, जरा डिटेल्स बताएं राइट्स इश्यू को लेकर किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है और क्या डिटेल्स हैं वो समझाएं सर। तो जो राइट इश्यू है उसको रेस्पॉन्स काफी अच्छा मिला। राइट इश्यू का साइज जो करीबन 1440 करोड़ का है और 1440 करोड़ के सामने करीबन 1540 करोड़ से ऊपर की सब्सक्रिप्शन आई है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जितना उनका इंटाइटलमेंट था वो पूरा सब्सक्राइब किया है। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने और अप्लाई किया है, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स है। ये नेटवर्थ में ऐड होने के बाद में कंपनी की नेटवर्थ करीबन 3,500 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी और ये अगले 5-6 साल की ग्रोथ के लिए कैपिटल पर्याप्त होगी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीबन 45% के आसपास हो जाएगा इसके बाद। तो इससे कंपनी का जो आगे फ्यूचर में ग्रोथ करने का प्लान है वो काफी तेजी से उसको ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिला और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी राइट्स इश्यू में पार्टिसिपेट करते नजर आए। एक तो आप नेचुरली कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन इस कैपिटल बढ़ने के साथ साथ जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं वो जरा समझाएं। तो अभी इस कैपिटल का यूज तो कैपिटल को शोरअप करने के लिए होगा। इसमें से कुछ कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस में जाएगी और कुछ कैपिटल यहाँ रहेगी और इस कैपिटल के बेस पे जो है हमें उम्मीद है कि हमारी रेटिंग भी अपग्रेड होगी, जिससे कॉस्ट ऑफ फंड हमारा नीचे आएगा। और लैंडर्स जो हैं, जब आप ग्रोथ करते हो 30-40% साल दर साल, तो लैंडर को एक कंफर्ट के लिए आपकी नेटवर्थ हमेशा अच्छी होनी चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि स्टेशनरी रिक्वायरमेंट 15% ही है, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी आपकी अच्छी होती है तो आपको ग्रोथ करने में, प्लान बनाने में, एक्सपांशन करने में थोड़ा सा एक इजी होता है और आप 3-4 साल की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। एक्सेस कैपिटल होने का ये बड़ा फायदा है, इसलिए 15% के बजाय आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 45% तक ले जा रहे हैं इस राइट्स इशू के बाद। आपने कहा थोड़ा पैसा आपका एमएसएमई लैंडिंग में रहेगा, थोड़ा हाउसिंग फाइनेंस में भी जाएगा। ये बताएं सर, दोनों वर्टिकल्स में इस वक्त किस तरह का बिजनेस आउटलुक आपको नजर आ रहा है? तो अफोर्डेबल हाउसिंग में ग्रोथ है वो करीबन 50-55% ईयर आफ्टर ईयर है। एमएसएमई में ग्रोथ करीबन 35% की है। दोनों में डिमांड बहुत है। दोनों ही ऐसे सेगमेंट हैं जिनमें बहुत सारे नए प्लेयर भी आए। आज करीबन रूरल और सेमी अर्बन एरिया में ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको बैंक फाइनेंस नहीं दे पाता है और एज पर क्रिसिल एंड सिडबी ऐसे सेगमेंट में करीबन 50 मिलियन 5 करोड़ ऐसे कस्टमर हैं जो आज भी जो बैंकिंग के से परे हैं, जिनको पैसा नहीं मिल पाता है और ये इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। करीबन 35% एक्सपोर्ट का डायरेक्टली ये एमएसएमई सपोर्ट करता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो डिमांड की कोई कमी नहीं है। आई थिंक इसके अंदर में जो है कि आप अपनी प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करें, कैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल में करें, बाकी मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, बाजार में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आपके ये दो मेन सेगमेंट के अलावा बाकी सेगमेंट्स का एक बार अंदाजा दें, वहां पर किस तरह की ग्रोथ आपको बिजनेसेस में दिख रही है? तो हमने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है, अगस्त 2022 में हमने लॉन्च किया है गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन में हमें मार्च तक हम करीबन 600 ब्रांच उसको एक्टिव कर देंगे और अगले साल में हम 150 से 200 ब्रांच और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है ब्रांच एक्सपांशन से हमारा
जो है प्रोडक्ट और क्रॉस सेलिंग भी शुरू होगा। तो गोल्ड लोन में हमें काफी संभावनाएं नजर आती है। एक साल हमारे इन्वेस्टमेंट के फेज में रहेंगे, जहां पे हमें हर ब्रांच को एक ब्रेक इवन पे लाना होता है, पैसा इन्वेस्ट करना होता है, पूरा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग रूम लगाना होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम लगाने होते हैं, कैमरा वगैरह के। लेकिन ये काफी बड़ा सेगमेंट है जहां पे आप कस्टमर को एक अच्छी रेट पे छोटी अवधि के लिए एक लोन देते हैं, उसकी तुरंत रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो गोल्ड लोन भी हमारा काफी अच्छा सेगमेंट रहेगा, और हमें लगता है कि 3-4 साल में गोल्ड लोन एमएसएमई इक्वली करीबन करीबन पूरे बुक का 30% का करीबन जो एयूएम में कंट्रीब्यूट करेंगे। शर्मा साहब, एक बात और बताएं कि जिस तरह से ब्याज दरें तेजी से बढ़ रही हैं, हमारे भी आरबीआई की तरफ से लगातार बढ़ोतरी होती दिख रही है, किस तरह का असर आपके बोरोइंग और लेंडिंग पर पड़ रहा है? तो क्या कुछ आपको फंड्स महंगे लेने पड़ रहे हैं या आप पास ऑन कर पा रहे हैं? ये दोनों का ब्याज दरों का जो एडजस्टमेंट है वो समझाएं। तो इंटरेस्ट रेट है जो पिछले एक साल में बार बार बैंकों की इंटरेस्ट रेट बढ़ती रही है। हमारी बोरोइंग मोस्ट ऑफ द जो एमसीएलआर लिंक्ड है, वो हर साल एक एनुअल रीसेट होता है। तो एक तो जो अब रीसेट जब हो रहे हैं, तो सारी की सारी इंटरेस्ट रेट करीबन करीबन 1% से बढ़ जाएगी, और जो नए लोन आ रहे हैं वो भी करीबन 1 से 1.25% महंगे आ रहे हैं, जो पिछले एक साल पहले होते थे। तो इंटरेस्ट कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ी है। हमारे लोन कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेमी फिक्स्ड, एक होते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग वाले कस्टमर जो हैं करीबन करीबन हमारे 55% हैं, उनको हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा पा रहे हैं। और जो हमारे फिक्स रेट के कस्टमर हैं, जो 3 साल के बाद में फ्लोटिंग पे कन्वर्ट होते हैं, तो जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको हम बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जो 3 साल के अंदर हैं और फिक्स पे हैं, उनके इंटरेस्ट रेट हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो आपको थोड़ा सा उसमें नुकसान होता है, तो जब इंटरेस्ट रेट घट रही होती है तो उन कस्टमर से की रेट आपको कम नहीं करनी होती है। तो ये साइकिल है जो लॉन्गर टर्म में पैन आउट होकर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, इस साल हमारे मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर है। बट अभी जो कैपिटल इन्फ्यूज हुई है और जो नई बोरोइंग आ रही है, नई बोरोइंग सारी में हम लोग पूरी रेट को जो है नई रिवाइज रेट पे लैंडिंग कर रहे हैं, तो वहां हम अपना स्प्रेड को मेंटेन कर पा रहे हैं। ओके, जो पुराने कुछ जो आपके वेरिएबल हैं वहां पर दिक्कत है, अदरवाइज नई लैंडिंग में आप मार्कअप करके कर पा रहे हैं। राजेश शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और अपने राइट्स इशू पर विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, और साथ ही कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमें विस्तार से आपने बताया। धन्यवाद।